नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरे दोस्त में। आज आपकी सबसे बड़ी शिकायत जो है वो मैं दूर करने वाला हूँ कि जीडीएस से लेके अभी तक मैंने कोई पोस्ट क्यों नहीं डाली। इसका भी बहुत बड़ा रीज़न था क्योंकि अभी तक जीडीएस में कोई दम नहीं था, जो मैं पोस्ट डालता लिस्ट के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर। अभी रिसेंटली एप्लीकेशन जो स्टार्ट की गई हैं 3/8/2023 से स्टार्ट की गई हैं जीडीएस साइकिल 2 की, ठीक है? उसकी जो लास्ट डेट है भरने की 23/8/2023 है, ठीक है? और लास्ट डेट है एग्ज़ाम फीस भरने की भी 23/8/2023। करेक्शन जो है आपका 24 से 26 अगस्त के बीच में होगा। मेरिट लिस्ट जो है उसका नोटिफिकेशन में अभी कोई ज़िक्र नहीं किया गया है कि कब वो नोटिफिकेशन आपका दिया जाएगा। सबसे पहली ज़रूरी बात तो ये आपको बता दूँ कि ये जो वैकेंसी निकाली गई हैं, ठीक है? जीडीएस की, ये कितनी पोस्टों के लिए हैं? 30041 पोस्ट। समझ सकते हैं इतने बड़े पैमाने पे जो जगह ये निकाली गई हैं, ये किस वजह से निकाली गई होंगी आप खुद समझ सकते हैं। काफ़ी वैकेंसीज़ पिछली बार भी खाली रह गईं, मेरिट में सिलेक्शन तब भी मेरिट कम नहीं गई। लेकिन इस बार जो है आपका सपना जो है जीडीएस में जाने का, जिनको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, जो जो कह रहे थे कि भाई मुझे जीडीएस की नौकरी की बहुत ज़रूरत, ये पोस्ट उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पोस्ट को लास्ट तक देखिएगा। वैकेंसीज पहले बात कर लेते हैं कहाँ की कौन सी कितनी हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल वैकेंसीज हैं 3084, ठीक है? मुख्य भाषा हिंदी लोकल, ठीक है? उत्तराखंड में है 519, बिहार में है 2300, छत्तीसगढ़ में है 721। ध्यान रखिएगा हिंदी की बता रहा हूँ, जहाँ अदर लैंग्वेज की होगी मैं खुद ही बोल दूंगा। दिल्ली में है 22 पोस्ट है सबसे कम, राजस्थान में है 2031, हरियाणा में है 215, हिमाचल में है 418, जम्मू और कश्मीर में 300, झारखंड में 530, मध्य प्रदेश में 1565, केरला में 1508। यहाँ मलयालम भाषा में मांगी गई, हिंदी वाले नहीं डाल सकते हैं। पंजाब में है पंजाबी मांग रहे हैं, हिंदी वाले नहीं, वहां भी डाल सकते हैं 336। महाराष्ट्र में कोंकणी या मराठी दोनों में से कोई एक आनी चाहिए, हिंदी वाले नहीं डाल सकते। 3154 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको बंगाली आती हो या हिंदी आती हो या अंग्रेजी आती हो या मणिपुरी आती हो या इंग्लिश या मिजोरम की भाषा आती हो, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की बात कर रहा हूँ, 500 पोस्टें हैं, वो डाल सकते हैं वहाँ। यहाँ से डालने का रीजन यह है कि आपका 100% सीओटी के साथ में हो जाएगा, कम परसेंटेज है तब भी। क्यों हो जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। उड़ीसा में उड़िया मांग रहे हैं, 1279 पोस्टें हैं। कर्नाटका में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल 1714 पोस्टों के साथ या और 2994 पोस्टों के साथ। तेलंगाना तेलुगु मांग रहे हैं 861 पोस्टों के साथ। आसाम में असमीज, असोमनिया, बंगाली, बांग्ला, बोडो या हिंदी या इंग्लिश, इनमें से कोई एक भाषा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। 855 पोस्टें हैं। गुजरात में गुजराती 1850 पोस्टें हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश या नेपाली, इनमें से कोई एक भाषा आनी चाहिए वेस्ट बंगाल के लिए। 2127 पोस्टें हैं। आंध्र प्रदेश में तेलुगु मांग रहे हैं 1058 पोस्टों के साथ। सबसे बड़ी बात आपने यहाँ पे देखी, पिछली बार जो वेस्ट बंगाल में जगह निकाली गई थी उसमें हिंदी का जिक्र कहीं पे भी नहीं था, केवल इंग्लिश का जिक्र था, ठीक है? और बाकी बाकी भाषाओं का जिक्र था। यहाँ पे जहां जहां पे आप हिंदी को और में देख रहे हैं, वहां पे कहीं कोई और पोस्टें नहीं, मतलब कहीं और हिंदी वाला बंदा नहीं डाल सकता था। लेकिन इस बार आपके लिए सबसे बढ़िया चीज यही है, प्लस पॉइंट यही है कि आप सब लोग डाल सकते हैं और 50% में भी इस बार सिलेक्शन होगा, क्योंकि इस बार इन्हें पोस्टें भरनी है, सारी पोस्टें भरनी है। और इलेक्शन से पहले इन्हें 2024 का इलेक्शन जो आ रहा है वो इनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। ये सेंट्रल की वैकेंसीज हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कोई कितना भी गुमराह करे, ठीक है? आप रही बात, आप मेरे बारे में सोच रहे हो कि व्यूज के लिए ऐसा कह रहा हूं कि 50% वालों का हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है 2024 का इलेक्शन। दूसरी चीज है, आप यहाँ पे आप सर पहली बात तो कोई भी साइट खोल लीजिए, इंडिया पोस्ट की डायरेक्ट साइट पे जाइएगा, वहां पे देखिएगा जहां पे पहले हिंदी नहीं मांग रहा था वहां पे भी हिंदी को और में कर दिया गया है। यानी कि साफ साफ संकेत 50 से 70-80 वालों के लिए है कि इस बार आपका होना ही होना है। मैं तो कह रहा हूं 48 वालों तक का हो जाएगा इस बार। बहुत से लोग सोच रहे होंगे बेवकूफ बना रहा है, ऐसा नहीं है। बेवकूफ बनाना होता तो मैं ये पोस्ट डालता ही नहीं। इंडिया व्यूज के लिए ही अगर डालनी होती तो इससे पहले मैंने बहुत सी पोस्टें डाली हैं, काफी अलग अलग पोस्टें डाली हैं और शॉर्ट्स तक डाले हैं,
कॉमेडी शॉर्ट्स तक डाले हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन मैंने इंडिया पोस्ट से रिलेटेड नहीं डाले। अभी लेटेस्ट में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की भी वैकेंसी आई थी, लेकिन मैंने वहां पे एक शब्द देख लिया कि कॉन्टेक्ट बेसिस पे है, इसलिए मैंने वो भी वैकेंसीज का फॉर्म नहीं अपलोड किया। इसी वजह से नहीं किया क्योंकि वो आपके कोई काम का नहीं था। मान लीजिए कॉन्टेक्ट बेसिस पे आप लगा भी लिए जाते तो आप निकाल दिए जाते बाद में। लेकिन ये वैकेंसीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार ये मत सोचिएगा कि आपका नहीं हो पाएगा। इस बार सबका होगा। 48 से लेकर 70% वाले, जिनका पिछली बार 80% वाले का भी नहीं हुआ था, इस बार 48 से लेकर 70-80% या न्यूनतम परसेंट जिनके भी हैं सबका हो जाएगा। बस आपको चॉइस सही रखनी है, ठीक है, सही मतलब जोन चुनना है, और उसके बाद में आपको देखना है कि मेरी बात सही है नहीं सही है। पहली लिस्ट में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि मेरिट किस कदर नीचे जाने वाली है। सबसे बड़ी बात और यह है, अब पहले आपसे लोगों से यह शिकायत है कि देखिए, मैंने चैनल की एनालिस्टिक चेक की थी, उसमें साफ साफ शो कर रहा था कि जिन्होंने अभी जो वीडियोस में डाल रहा हूं, वो जो सब्सक्राइबर नहीं है मेरे वो देख रहे हैं। आप लोग बताइए इतने मतलब भी कैसे हो सकते हैं यार। आप लोगों के लिए वीडियो डालता था, कितने सारे व्यूज आते थे, ठीक है। उस समय मान लीजिए मेरी बात कहीं ना कहीं पे थोड़ी थोड़ी बहुत इधर उधर हुई, लेकिन मैंने कभी झूठ बात नहीं डाली। दूसरी चीज, अनसब्सक्राइबर जितने हैं, मतलब जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे ज्यादा व्यूज उन्हीं ने दिए हैं। बताइए आप लोग इतने सब्सक्राइबर, 3000 से ऊपर सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं, हो गए हैं 3200 से ऊपर। लेकिन आप लोग बताइए जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर उतने लोग ही वीडियोस देख लो, भले 2-2 मिनट ही देखो, 1-1 मिनट ही देखो, अगर आपकी मनपसंद वीडियो है कम से कम वो तो देख लो। हिस्ट्री से रिलेटेड डालता हूँ वो देख लो। मैं चैनल के प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम अपनी जो आपके लिए डालता हूँ पोस्टें, आपकी नौकरी से जुड़ी हुई, मैंने उत्तर प्रदेश की भी नौकरी से रिलेटेड डाली, हरियाणा की भी नौकरी से डाली, सारी पोस्टें सही थी। वो बात अलग है, वो संविदा की वैकेंसीज थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना चाहिए। आप लोग ये तो सोचिए कि बंदा 2-2 बजे रात में, 3-3 बजे रात में पोस्ट अपलोड कर रहा है, तो आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा होगा। हालांकि इसमें मेरा पर्सनल स्वार्थ ये है कि चैनल मोनेटाइज हो चुका है, और व्यूज ज्यादा आएंगे तो उतना बढ़िया तरीके से मतलब अर्निंग होगी, वो चीज अलग है। लेकिन ये जो भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बहुत लोग कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा फेक न्यूज। अब मैंने देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि जैसे ज्योति मौर्य वाला केस पूरे भारत में मशहूर हो चुका है, ठीक है। उसमें कोई भी जान नहीं है, ठीक है, वो उनका पर्सनल मामला है, उसको कितना तवज्जो दी जा रही है, ठीक। एक और ऐसे ही केस हुआ, उसमें देखिए कितनी तवज्जो दी जा रही है। और आप लोग जो आपके काम की पोस्ट डालता हूँ, कम से कम वो तो देख लिया करो, बाकी कुछ ना देखो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी मैं कुछ डाल रहा हूँ तो वो आप देखो, कम से कम जो आपके मनपसंद पोस्ट है। लेकिन इस बार जीडीएस का फॉर्म जरूर भर देना। ये मत सोचना कि कई सालों से मेरा नहीं हो रहा तो मेरा नहीं हो पाएगा। इस बार आपका जरूर होगा, गारंटी के साथ में होगा। पहली ही मेरिट लिस्ट में जो मेरी बात है ये सच होती है, आपको दिखाई पड़ जाएगी, आपसे वादा है। अगर आपकी इच्छा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर मेरी बात सही लगी हो तो। नमस्कार।